इस जो हमारी संस्कार धानी जबलपुर है, इसमें जो उनका पदार्पण हुआ, वह दिवस हमारे सारे संस्कार धानी को सारे क्षेत्र में इतना वो शुभ अवसर जो हुआ था, आज से 50 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव भगवान 20 नवंबर 1972 का वो दिन है हमारे आपके लिए, जिस समय हमारे प्रभु का पदार्पण इस भूमि पर हुआ। और हमारे पूर्व के कोई पुण्य रहे होंगे, हमारे पूर्वजों के कहें या हम सब जितने भी भक्तगण हैं, इनका बहुत बड़ा जो सौभाग्य था कि वो आज से 50 वर्ष पहले ऐसी महान विभूतियों का युग युगांतरों में ऐसा प्राकट्य होता है, ऐसी विभूतियां कि किसी ना किसी हमारे पूर्वजों का जो पुण्य रहा होगा, उस पुण्य से आज ये 50वां वर्ष हम आप इसके साक्षी हैं। तो आप देखेंगे इन 50 वर्षों में हमारे बहुत से जो अग्रज हैं, हमारे आश्रम के इनको स्तंभ कहा जाएगा, आज भी वो होते इस 50वें वर्ष के साक्षी, तो हम आपको बहुत खुशी होती। लेकिन हमारे यहाँ के 4 स्तंभ ऐसे थे, क्योंकि उनका भी स्मरण करना आज के दिन हम और आपके लिए बहुत आवश्यक है। एक हम लोगों के सबसे वरिष्ठ पूजनीय पंडित सूरजदीन पांडे, नाम लेने में मुझे थोड़ा होता है, हम लोग उनकी पद चिन्हों पर चल के उनकी शिक्षा को ग्रहण करके गुरुदेव भगवान के शरण में हम लोग आए। वो यहाँ के शिक्षक थे। जिस समय हमारे गुरुदेव भगवान इस धरा भूमि में पधारे, केवल एक ऐसे वो थे, उनके अंदर जो भाव देखा हम लोगों ने, कभी जीवन में उनके संरक्षण में रहे, उनसे शिक्षा ली, उनका जो भाव प्रधान देखा गया, अंत तक 24 घंटे केवल गुरुदेव भगवान के स्मरण के अलावा हमने कभी उनके कुछ नहीं देखा। उन्हीं के आज हम लोगों पर चिन्हों पर सके गुरुदेव भगवान के चरणों में पहुंच पाए। दूसरे एक ऐसे थे बुद्धिजीवी, हमारे यहाँ गुरुदेव भगवान के लिए देखेंगे सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक ऐसी जानकारियां देते थे। वो भी हमारे यहाँ के स्तंभ थे गुरुदेव भगवान के, चाहे उनको रत्न कहा जाए, चाहे 4 स्तंभ कहा जाए, वो थे पंडित रघुनाथ प्रसाद तिवारी। तीसरे नंबर थे एक जो बहुत विनम्र, बहुत पानी में ओस, इस तरह के वो थे हमारे यहाँ पंडित विष्णु प्रसाद पांडे। वो यहाँ जो थे, ऐसी जो विभूतियां या रत्न कहा जाए हमारे गुरुदेव भगवान की, तीसरे नंबर थे पंडित विष्णु प्रसाद जी पांडे, पूजनीय हमारे हम लोगों की वंदनीय है। और चौथे थे हमारे और जिनका कुछ लोग कुछ भी समझे हो, राधे श्याम जी अवस्थी। हम लोगों ने ऐसा भाविक, हम लोगों के अंदर आज भी हम लोग गुरुदेव भगवान के चरणों में रहते हैं, लेकिन वो भाव अभी भी नहीं है। अगर उनके भाव की प्रशंसा की जाए तो राधे श्याम अवस्थी जैसा मैंने भाविक गुरुदेव भगवान का देखा नहीं। अगर उनके जेब में अपने बच्चियों के लिए पैसे पड़े हैं, अगर हम लोग कहीं रास्ते में मिल गए हैं, तो उनने बच्चों की ख्याल छोड़कर उस पैसे को गुरुदेव भगवान के उस पुष्प को समर्पित करने भेज दिया। ये मैंने अपने उसमें देखा है। जैसे ये 4 स्तंभ थे, जब से ये लोग गए हैं, तो हमारे आश्रम में हमने देखा ये 4 जो धाम थे, गुरुदेव भगवान के रत्न कहा जाए, आज वो इनको स्मरण करना बहुत जरूरी था। वो भी अगर आज होते इस मांगलिक का शुभ मंगल कार्य में, इस अमृत महोत्सव में, कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं है। आप उनका स्मरण करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़े कृपा पात्र हमारे गुरुदेव भगवान के थे। ये हमारे 4 स्तंभ थे, स्वामी जी के 4 रत्न कह दिया जाए, जो आज धराधाम में नहीं है। तो हम लोग सब उनकी तरफ से विनम्र नमन करते हुए स्वामी जी को, और कोट कोट नमन करते हुए उनकी आत्मा के कल्याण के लिए, और हम सब भक्तजन जो हैं
देखेंगे थोड़ा सा और समय। जिस समय से परम पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है इस धराधाम में, आप इतिहास को उठा के देखिए, चाहे वो राम आए हों, चाहे वो कृष्ण आए हों, चाहे वो कबीर हो, जितने भी महामानव आए हैं, इस प्रकृति में एक शक्ति होती है जो उसका विरोध कह दिया जाए, या फिर ये कह दिया जाए कि उन महामानव का जो प्रकट होता है उनको बढ़ाने के लिए, उनके महादेव गुरुदेव भगवान के उनकी प्रशंसा या उनकी प्रतिष्ठा या उनका सम्मान या उनका मान, अगर रावण नहीं होता तो राम के महत्व को कौन जानता, अगर कंस नहीं होता तो कृष्ण की महत्व को कौन जानता। और ऐसे ही अगर कुछ आताताई भगवान की तरफ से कहो, माया की तरफ से कहो, या किसी की तरफ से बोला जाए, हमारे इधर भी ये कुछ आताताई आए आज से 50 वर्ष पूर्व के पहले से, जब से पदार्पण हुआ गुरुदेव भगवान का, तब से ऐसी विभूतियों का संघर्ष जीवन पर्यंत चलता रहता है। दीपक है, जलता है, प्रकाश हम सब पा रहे हैं, लेकिन यदि दीपक को देखा जाए, उसका केवल काम है जलना, और हम और आप प्रकाश पाते हैं। ऐसे ही इस भी धराधाम में हमारे गुरुदेव भगवान के महत्व को बढ़ाने के लिए परमात्मा की तरफ से कहा जाए, ऐसी भी यहाँ, क्योंकि ये ना हो, राम ना हो तो राम, अगर रावण नहीं होता तो राम के महत्व को कोई नहीं जानता, अगर कंस नहीं होता तो कृष्ण के महत्व को कोई नहीं होता। इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव भगवान को भी महत्व को बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी शक्तियाँ आईं, और आज आई और निकल गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखा गया हम लोगों ने जीवन में, आज 50वां वर्ष पूरा हो गया है प्रभु के यहाँ आने का, पधारने का। हम सब जन की तरफ से आज हम 50 वर्ष के साक्षी हैं। हम लोगों की यही मनोकामना है कि हे प्रभु, आगे चल के हम 100वें वर्ष के भी साक्षी बने, और ना बने तो हम आपके चरणों में सारे भक्तजन यही निवेदन है कि आप अगर हैं तो हम लोगों का महत्व है, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए प्रभु, हम लोगों की शक्ति यही जो मनोकामना है या हमारा जो मनोरथ है, इस कार्यक्रम करने का जो भी हमारा वो मनोरथ था, वो यही था कि प्रभु आप हैं तो हम हैं, आप स्वस्थ रहें। हम लोगों के जीवन में आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इस आश्रम में हम लोग बहुत अभी बच्चे हैं, हमारे जो जितने भी आश्रम में थे, जो समझदार थे, वो आज हमें नहीं दिख रहे। इसलिए प्रभु से यही कामना हम सारे भक्त मिलकर कर रहे हैं कि आप बराबर हम लोगों के जो जीवन में हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, और हम सबको की कामना यही, जितने भी भक्तगण हैं सब प्रार्थना यही करते हैं। और स्वामी जी स्वस्थ तो हैं ही, देखा जाए तो ऐसे महामानव हम और आप स्वस्थ दिख रहे हैं, उनका जीवन ठीक हो गया हम देखेंगे। हम तो लोग तो पास में रहते हुए भी हम नहीं समझ पाएंगे कि किस उससे महामानव गुजरते हैं। बाहर दिखता है लेकिन जीवन जो है संघर्ष पूर्ण चला जाता है। 50 वर्ष हो गए, कुछ वर्षों का थोड़ा सा मेरे पास अनुभव है, मैंने जीवन में देखा है। केवल महात्मा दूसरों के लिए उनका शरीर है, अपने लिए उनका न तो भोजन का उनके पास समय है, न उनके पास विश्राम का समय है, न उनके पास किसी की गाय देखेंगे, ना तो कहीं आप तो सब जगह घूमते हैं, ना कहीं आप कहीं बाहर, ना आश्रम तक नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन क्यों, किसके लिए? हमारे और आपके लिए, हम और आपके लिए कितने उन्हें सारे संस्कार जो है, आज हम जो स्वच्छ दिख रहे हैं, जो स्वस्थ दिख रहे हैं, तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपा। और गुरुदेव भगवान ने जो हम और आपका रश्मि मनोकामना की है, तो हमारा और आपका सबका धर्म ये है कि हम यही मनोरथ लेके आए कि हमारे गुरुदेव भगवान जैसे बैठे हैं ऐसे ही सदा बैठे हम लोगों को बराबर दर्शन देते रहे। ऐसी हमारी कामना है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, अपने भारत में गुरुजनों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। रामायण हो, गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, या और भी अन्य कोई ग्रंथ हों, तो
रामचरितमानस में एक चौपाई है जो भगवान राम कह रहे हैं सबरी से भक्ति की व्याख्या करते हुए, सातों सम मोहिमय जग देखा, समता हो जीवन में, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश पश सब समान हो जिसके लिए। तो ऐसे मुझे समझे भगवान हैं भी ऐसे सम हैं। हाँ, भक्तों के लिए थोड़ा विषम भी होते हैं, उन पर विशेष कृपा किया करते हैं, ऐसा भी कहा गया है। किंतु सम को ज्यादा महत्व दिया उन्होंने। गीता में आता है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्तु न प्रियः, मैं सम हूँ सर्वभूतों के लिए, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, न मेरा कोई प्रेमी है न कोई मेरा द्वेषी है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्तु न प्रियः। लोग तो खैर ठीक है अपने ढंग के होते हैं, यह भगवान का स्वभाव इसमें विशेष रूप से बताया गया कि न मे द्वेष्योस्त, न मेरा किसी से द्वेष है न प्रेम है। फिर एक बात और कहते हैं कि ऐसी स्थिति होने के बाद भी जो भक्तजन होते हैं वे मुझ में होते हैं और मैं भक्तों के अंदर होता हूँ। तो ये विशेष बात कही गई कि भक्तजनों के लिए मैं विषम भी